4 बजे 5 बजे आप नोटिस लगाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह आप 6 बजे 7 बजे बुलडोजर चला देते हैं। बहुत मुश्किल हो, पानी बरसी रहो, हम लोग बरसात में बैठे, बांस तक छोड़े नहीं हैं। मजदूर लोग हैं यहाँ, कुछ लोग पौधे बेचकर, कुछ लोग सब्जी बेचकर अपना गुजारा करते हैं, गरीब लोग हैं। कहाँ रहेंगे बेटा? अब मेरी नाती की शादी हुई तो मैं सास बहू हाथ जोड़ रहे, रो रहे, गिड़गिड़ा रहे। इनके सामने तो अंधकार है, अंधकार छाया हुआ है, कहाँ जाएं? सरकार जेल में है दिल्ली की। मयूर विहार फेस 1 की ये चिल्ला कॉलोनी खादर चिल्ला कॉलोनी कहा जाता है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन पहले सुबह 5 बजे यहाँ पर डीडीए की तरफ से एक नोटिस चिपका दिया जाता है और उसके अगले ही दिन सुबह 5 बजे ये झुग्गियों को अवैध बता के तोड़ दिया जाता है। एक बार तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर करीब सैकड़ों से कहीं ज़्यादा यहाँ पे झुग्गियाँ थी और जिसको ये अवैध बता दिया गया और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको तोड़ दिया गया। एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो घर है वो बिल्कुल टूट चुका है और जो लोगों का कहना है कि यहाँ इसके अंदर उनका घरेलू सामान भी था, बर्तन थे जो अंदर ही दब चुके हैं। तो अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब खुली छत के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं और किस तरह से ये सारा पूरा प्रकरण होता है और किस तरह से यहाँ पे अधिकारी आते हैं और क्या कुछ कह करके झुग्गियाँ तोड़ देते हैं, कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। माता जी, ये झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं, कितना मुश्किल हो रहा है अब रहना यहाँ पे? बहुत मुश्किल हो, पानी बरसी रहो, हम लोग बरसात में बैठे, बांस तक छोड़े नहीं हैं। सब तो देवना पैसा है, गरीब आदमी मजूरी कर रहे हैं। अब उससे बताओ पेट चलाई अकीजे, बांस खरीदी, बल्ली खरीदी, कहाँ जाएं हम लोग? तो ये झुग्गियाँ तोड़ी क्यों है, क्या बताया गया था आप लोगों को? ये बताओ कि भाग जाओ यहाँ से। बस हाँ, ये कहीं भाग जाओ यहाँ से, यहाँ रहना चाहिए, तुम्हारे सबके लिए जगह नहीं है। 4 तारीख को आए, पर्चा चिपका के गए गार्ड डीडीए वाले और ये बोला कि ये आपके लिए डेट है और अपनी पढ़ लेना और अपना कुछ भी मत बोल, इतना बोला कि आप देख लेना अपना सामान वामान। अभी ये थोड़ी पता था कि आप सुबह 5 बजे आ जाएंगे। आप सुबह 5 बजे आ गए, बच्चे चाय पी रहे हैं, कोई उठ के काम पे चला गया ड्यूटी से, आप आए सीधे बुलडोजर लगा दिया, सामान किसी ने निकाल दिया और जैसे बगल की झुग्गी टूट रही तो किसी ने बगल वाली की झुग्गी। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो झुग्गियाँ थी अवैध रूप से आप लोग रह रहे थे? नहीं, अवैध रूप से कुछ नहीं रह रहे हैं। आज सन 1998 से रह रहा हूँ, मेरी सन 1997 में मेरी उम्र है, मैं सन 1997 का वो हूँ। जब से मैं 1 साल का था जब से आया हूँ मैं यहाँ पर और मैंने 2004 से पढ़ाई शुरू की थी यहीं से और आज मेरे पास एक लड़की एक लड़का है। कितने यहाँ झुग्गियाँ थी जिनको तोड़ा गया? यहाँ करीब 250-300 झुग्गियाँ थी। माता जी से बात करना चाहेंगे। माता जी, क्या हुआ था? झुग्गियाँ तोड़ दी गई, अब रहना कितना मुश्किल है क्योंकि बारिश का मौसम भी चल रहा है। कहाँ रहेंगे बेटा? अब मेरी नाती की शादी हुई तो मैं सास बहू हाथ जोड़ रहे, रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, बाबूजी आज के मौका दे दे, कल तोड़ जाइए, आज को मौका दे। उसने नहीं भेजा, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ ऐसे कहते थे और मैं सास बहू में रोते रहे, सीढ़ी हो गए मगर किसी ने मानी ना हमारी, सब चला फसाला सब छोड़ दिए। इस इलाके में पिछले 2 दिन पहले यहाँ पे बुलडोजर चला दिया गया है और इन झुग्गियों का अवैध बताया गया है, लेकिन हमने यहाँ लोगों से बात किया तो लोगों का कहना है यहाँ पे उनका जो एड्रेस प्रूफ भी है उनके पास और कई लंबे समय से रह रहे हैं और इस तरह से बुलडोजर चलाना कितना नहीं, ये खेतिहर मजदूर हैं जिन लोगों को खादर में, ये चिल्ला खादर है मयूर विहार फेज़ 1 की, जिन लोगों को यहाँ पट्टे अलॉट हुए थे, जिनको खेती करने के लिए यहाँ ये ज़मीन बाढ़ के अलावा मिलती है, उनके ये मजदूर लोग हैं यहाँ। कुछ लोग पौधे बेचकर, कुछ लोग सब्जी बेचकर अपना गुजारा करते हैं, गरीब लोग हैं। और जिस तरह अमानवीय तरीके से बताया गया, जो यहाँ जानकारी आ रही है लोगों से बातचीत में, कि 4 बजे 5 बजे आप नोटिस लगाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह आप 6 बजे 7 बजे बुलडोजर चला देते हैं। ना लोगों को आपने मौका दिया कि वो अपना सामान शिफ्ट कर पाएँ। आप देखेंगे कि झुग्गियों के सामान गड्ढे दबा के यहाँ जैसे जिस तरह से डिमोलिश किया गया है, गरीब आदमी छोटे छोटे चीज़ें इकट्ठा करके अपना घर परिवार चलाता है। कुछ के बच्चे स्कूल में थे, उनकी किताब कापियाँ स्टेशनरी छोटा मोटा वो क्या करेंगे बच्चे, उनका क्या भविष्य होगा। और आज मानसून सर पे खड़ा है, मानसून के समय में तो बल्कि लोगों को शेल्टर देने की आवश्यकता होती है। इन सभी जगहों पे जब हम सरकार में थे तो हमेशा यहाँ
वैकल्पिक व्यवस्था करते थे, ये लोग ऊपर आ जाएं, इनको तकलीफ़ ना हो, ये रह पाएँ, अपने बच्चों का, परिवार का पेट पालन कर पाएँ। लेकिन इस सरकार ने गरीब पे ध्यान नहीं दिया। हमने यहाँ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की स्कीम दिल्ली में दी थी। जब बीजेपी सत्ता में आई तो माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, जो इनकी उसी पे काम करेंगे। लेकिन यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था तो छोड़िए, यहाँ तो पूछा ही नहीं गया। इनको तो एकदम इस तरह से अमानवीय तरीके से कुचल दिया गया कि भैया कोई कुछ बोलो, लेकिन हमने तो आपको यहाँ से हटाना है। अरे हटाना है तो एक समय दिया जाता है, उसके लिए आपने जो वायदा किया था चुनाव में, और मुझे अफसोस है कि जनप्रतिनिधि भी यहाँ नहीं पहुँचे। तो हम इनके अन्याय के खिलाफ कांग्रेस आवाज़ बनकर अपनी आवाज़ इसमें मिलाकर गरीब आदमी के साथ खड़ी होगी। अन्यायपूर्ण तरीके का जो भी रास्ता है उसका हम विरोध करेंगे। इन लोगों के साथ पुरजोर तरीके से पार्टी खड़ी है और इनके अन्याय के खिलाफ हम इनकी आवाज़ बन के उठाएं। सर बोला जा रहा है 2 दिन बाद फिर से यहाँ पे बुलडोजर चलने वाला है। नहीं, जो भी परिस्थिति होगी उस पर हम, चाहे उसमें कानूनी पहलुओं की ज़रूरत हो, हम कानूनी मदद भी उपलब्ध कराएंगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और भी जो मदद हम कर सकते हैं मानवीय दृष्टिकोण के साथ वो जरूर। अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी मौजूद हैं हमारे साथ। सर यहाँ पे बुलडोजर चलाया गया है, जो झुग्गियाँ हैं वो तोड़ दिया गई हैं, तो आप यहाँ विजिट करना है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये कोई झुग्गी माफिया नहीं है, ये किसान मजदूर हैं। 2 तरह के लोग हैं। किसान जो पट्टाधारी थे, आज़ादी के बाद लोगों को ज़मीनें मिली, जो गाँव आसपास के गाँव थे, खेती करिए, घर पालिए। समय बीतता गया, यूपी के काफ़ी हद तक यूपी के मजदूर यहाँ आए और किसान के साथ वो एक आपस में तालमेल से बिठा करके यहाँ खेती करते आए। कई पुश्तें हो गई, कोई बुजुर्ग आए, उनका बेटा पैदा हुआ, उसके बाद उनका पोता पैदा हुआ, पोता भी जवान हो गया। सवाल ये, कई पीढ़ियां यहाँ रह रही हैं पिछले आज़ादी से लेकर अब तक, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। लेकिन रातों रात 4 तारीख को आकर के एक नोटिस चिपका दिया जाता है। आप उन्हें इतना समय नहीं देते कि कहीं किसी वकील पे जाएं, मदद मांगें, कहीं सुनवाई के लिए जाएं, और 5 तारीख को सुबह 5 बजे 6 बजे आकर के बुलडोजर चला देते हैं। आप देख सकते क्या मंजर है, ये अमानवीय है। आप जिस बहन के हाथ में छोटा बच्चा गोद में, वो अपने परिवार को देखे, सामान को देखे। इनके सामने तो अंधकार है, अंधकार छाया हुआ है, कहाँ जाएं? सरकार जेल में है दिल्ली की। प्रधान सेवक मोदी जी कहते हैं गरीब के लिए किए, ये गरीब का है, ये गरीब की आप सेवा कर रहे हैं। जवाब देंगे मानसून में मोदी जी, इनको कहाँ लेके जाऊं मुझे बता दीजिए। मैं यहाँ पूर्व विधायक रहा हूं, मेरा दायित्व बनता है इस परिवार की मैं आवाज बनूं, इसलिए मैं आया हूँ। कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय राहुल जी और खड़गे जी के संज्ञान में, हमारे संज्ञान में जब आए तो एक डेलीगेशन यहाँ आया है, इसमें पूर्व विधायक मतीन जी हैं, अनिल भारद्वाज जी हैं, मैं खुद भी हूँ, और मिल रहे हैं लोगों से। आप मिलिए, दर्द सुनिए उनका। स्कूल जाने के समय में बुलडोजर घर के झुग्गी के दहलीज पे खड़ा, उस बच्चे और माँ बाप के दिल पे क्या होगी, ये दर्द मोदी जी नहीं जानते हैं, केजरीवाल नहीं जानते हैं। यहाँ के सांसद चुन के आए हैं, 2 सांसद पहले जा चुके। पहले महेशगिरी जी थे, एक बाबा जी को ले आए, सत्संग के नाम पे खड़ी फसलों पे बुलडोजर चलाया गया था जब भी मैं लड़ने वाला था। पिछली बार यहाँ पर बाढ़ आई, लोग मरते रहे, सरकार पूछने के लिए यहाँ नहीं आई। अब नए सांसद बन गए, पहले क्रिकेटर बने, उससे पहले बाबा बने, अब एक और कोई सांसद आए, कौन सुनेगा इनकी? मोदी जी पूछेंगे? तो इनके दर्द को सुनने के लिए आए। और दर्द के बाद मेरे तो सीने में एक जलन भी है, रोष भी है कि आखिर बताएं तो सही, इनका गुनाह क्या है? कई पीढ़ियां यहाँ रह रही हैं। कम से कम झुग्गियों का ऑर्डर था, लेटरिंगों की तो ऑर्डर नहीं था ना। कितने लोग यहाँ पे, कितने परिवार यहाँ पे रहते थे? परिवार तो बहुत, 250-300 से कम क्या होंगे, 300 से। तो कहाँ जाएंगे? आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ से बहुत सालों से रह रहे हैं, हमारे बाप रहते थे, बहुत सालों से हम लोग रह रहे हैं। हम तो पता नहीं कब पैदा हुए, कब बड़े हुए, हमें इससे कुछ पता नहीं है। बहुत साले हो गई हमें यहाँ रहते हुए। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर डीडीए ने ये बोलकर इस कॉलोनी को, इस झुग्गियों को तोड़ दिया है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये अवैध थी। लेकिन इनका लोगों का कहना है कि यहाँ पर वो कई 50 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, और इनके जो पूर्वज हैं वो यहाँ पे रहते थे, कई इनके जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पे रहते थे, और इसके जब से ही वो यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के द्वारा इस तरह से बुलडोजर चलाना कहीं ना कहीं अवमाननीय दिखता है, क्योंकि इनके पास पूरी आईडी है, आईडी के होने के बावजूद भी इस तरह से इसको अवैध करार देना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संजय सक्सेना, punjabkesari.com, दिल्ली। Thank you.